31 जुलाई को नू मेवात का जो इलाका है, जो फसाद कराया गया था, मैं फसाद कराया गया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पर जो कुछ भी तशद्दुद हुआ उस हवाले से जन हस्तक्षेप एक तंजीम है जो फिस्तायत के ख़िलाफ़ जो है नबद आज़मा है, उसका एक वफ़द वहाँ गया था कि हालात का जायज़ा लिया जाए कि वहाँ पर क्या वाक़यात पेश आए थे और क्या महर्रिकात थे उसके पीछे। उसी में शामिल थे जनाब सईद नकवी साहब, जिनको जो मोहताज तारुफ़ नहीं है, उनके बारे में सभी जानते हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं और टीवी दुनिया में भी उनका एक नाम रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि वो जो है उर्दू के भी बहुत अच्छे अदीब माने जाते हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले सालार के लिए हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझसे गुफ्तगू करना चाहिए। तो आप लोग जो है वहाँ गए थे, मेवात गए थे, आपकी एक टीम गई थी, आपने पूरा दौरा किया, लोगों से बात की। टीम ये है, हम इनकी दोस्ती में, क्योंकि हम पत्रकार हैं इंडिपेंडेंट, और हमें ज़रूरत थी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2 कदम के ऊपर ये हो रहा है और बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज जर्नलिस्ट और एंकर्स कोई वहाँ जाता नहीं, यानी घर गिराए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लेकिन जाने में हमेशा फ़ायदा होता है। हमने हमारी ज़िंदगी के 55 साल गुजर चुके हैं इसमें। जब मैं वहाँ गया हूँ तो सिचुएशन दूसरी दिखाई दी। तो सिचुएशन, जो तस्वीरें आपको आ रही हैं, वो ये है कि कोशिश हो रही है कि आग लगे, लेकिन जिस पैमाने पे ये आग लगाना चाह रहे थे वो न कर पाए, उसमें ये नाकामयाब हुए, क्योंकि मुसलमान, मेओ मुस्लिम और जाट के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ है, जो कि रिश्ता कायम हुआ था किसान आंदोलन, उससे पहले जाट आंदोलन, उससे पहले ये अभी औरतों का जो रेसलर्स का जो, उसमें भी ये सब साथ रहे, और तो इनका बिल्कुल यूं हो गए हैं। ये बहुत अहम चीज़ मुझे दिखाई दी। अब इसको तोड़ना जो है ये ज़रूरी हो गया है, जो लोग इस आग को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। अब वो कैसे तोड़ पाते हैं? एक जगह हम लोग गए, वहाँ वो इलाका मुसलमानों का था, जाटों का था, और जाटों के इलाके में ये लोग गए। इन्होंने कहा, भाई देखो, तुम लोग इस वक्त जाट और मुस्लिम ना करो, ये हिंदू को कंसोलिडेशन का मामला है। हम सब हिंदू को एक जगह एक गुट होना पड़ेगा, क्योंकि इन मुसलमानों से हमारी लड़ाई है। तो वो इत्मीनान के साथ वो बाहर भेज दिए गए, और एक ज़रा सा भी किसी का बाल बिका नहीं हुआ। तो आपका जो इम्प्रेशन है कि वहाँ पर जो है, यानी ये साजिश को जो है तो नाकाम किया गया। इम्प्रेशन ये है कि बहुत भयानक लेवल पे ये लोग ये चाह रहे थे कि कोई 100 हिंदू बॉडीज़ मेयों के हाथ से मारी जाएं, और ये लाशों को लेके पूरे नॉर्थ इंडिया तमाम दूर दूर तक जाएं, काफूर में उनको डुबो के, और वो इसका पॉलिटिकल एक भयानक वो नहीं हो पाया है। तो वो रुका क्यों? कि हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में एक जाट बहुत बड़ी मजबूत फोर्स है वहाँ पे, और मेओ भी है, इनको एक दूसरे से सहारा मिल गया है। तो अब ये कब तक चल पाएगा, ये देखना। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये जो गोधरा जिस तरह का वाक़या, ट्रेन का वाक़या है, हादसा है, जो भी है, बहरहाल कराया गया है। शंकर सिंह वघेला जो है वो पहले आरएसएस के बड़े लीडर भी रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो चीख कर कह रहे हैं कि ये कराया गया है। और अब आप देखते हैं कि गोधरा के ट्रेन हादसे के हवाले से यूसी बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, उसने भी कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हादसा हो सकता है, बाहर से आग ही नहीं लगाई जाती, जिसका आपने तस्करा किया। हरियाणा में वही खेल खेलना चाह रहे थे।
लेकिन यहाँ मुल्क का ज़मीर जो है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक बड़े मैंने बीजेपी के जो लीडर रहे, साबिक़ लीडर रहे, उनसे भी कहा कि भाई जब आप पुलवामा के बारे में कह रहे हो, जो आजकल जब आप पुलवामा के बारे में कह रहे हो कि पुलवामा कराया है इन्होंने, सत्यपाल मलिक साहब भी कह रहे, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, अब वो कहते कि भाई मैंने उनसे यही सवाल किया है कि ये अगर गोधरा के वाक़े पर जो है तो उस वक्त ब्रेक लगता तो आज ये वाक़या पैदा नहीं होता। तो वो कहते कि ये भूल जाना चाहिए। तो ये जो मेंटेलिटी है काम करती है, यानी जो अच्छे लोग हैं, तो इसको क्या किस तरह से लेंगे आप? अब ये मेंटालिटी का तो ये बहुत लंबा सवाल है कि इसको कैसे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी और हिंदुत्व की फोर्सेस लगी हुई हैं कि डिवीज़न पैदा हो, और ऑपोजिशन और जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो इसमें कोई दिलचस्पी लेती दिखाई नहीं दे रही हैं, वो मैदान में नहीं उतर रही हैं। लिहाजा जीत पॉलिटिकल किसकी हो रही है, ये आप सामने बात है। तो ये अपोजिशन का जो रवैया है इंतहाई ऐसे हसास मामलात में बिल्कुल जो है, बीजेपी की कामयाबी ये है कि उसने हिंदुत्व के बार को इतना ऊंचा कर दिया है कि वो सब के सब उससे डरते हैं, सब के सब उससे डरते हैं कि अगर हम यहाँ इस खेल में आए तो हमसे हिंदू नाराज हो जाएगा। सारा खेल ये है। तो सर ये मैंने सवाल इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया कि ये पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट क्यों नहीं करते हैं? आप एक सोशल रियलिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनल रियलिटी की। एजुकेट क्या, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, नहीं कैसे 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 आप हमें मीडिया दीजिए, मीडिया सब उनके हाथ में है, सबको आप गोदी मीडिया आप खुद कहते हैं। तो न हमारे पास मीडिया है, न हमारे पास कोई दूसरा साधन है, हमारे पास कोई मंच नहीं है, तो हम आप कहते हैं आप एजुकेट करो, कैसे करें? इसके ज़रिए कर रहे हैं। तो ये जो है जिस दिन जो है राहुल गांधी को जो है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, रिलीफ मिली, तो वो जमहूरियत जो है तो जाग गई, जमहूरियत ज़िंदा हो गई, जमहूरियत की फतह हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है हरियाणा में जो होता है तो उस पर जो है किसी का कोई बयान नहीं आता है। नहीं, बस यही है कि आपने राहुल गांधी को हाउस में ले लिया और आ गए वो उसके डिबेट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आज बोल भी दिए, तो अच्छी बात है, बोले, सुना, बहुत अच्छा बोले, मैंने सुना नहीं है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, जो सूरत हाल हर जगह जो पैदा हो रही है, ख़ास तौर से शुमाली हिंद में, आपका एक तवील तजुर्बा है सहाफ़त के मैदान के हवाले से और दीगर हवालों से भी, तो मुसलमानों को क्या रवैया अख्तियार करना है? क्योंकि वार्निंग दी जा रही है, सत्यपाल मलिक जैसा जो उनके गोद में बैठे हुए थे, उनकी पार्टी से वाबस्ता, वो ये कह रहे हैं कि फसादात करवाए जा सकते हैं, ये फलां किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल में यानी बड़ी जो है ना ख़तरनाक जो है तो वार्निंग दी जा रही थी को बहुत ही केयरफुली और समझबूझ के। एक तो हिंदू समुदाय वो वाले जो सेकुलरिज्म हैं, जिनके साथ कोई ख़ास स्ट्रगल पैदा करें, कोई आम लोगों के इश्यूज़ पे, उस तरह से फिर सेकुलरिज्म एक कॉमन पर्पस की सेकुलरिज्म बनेगी। ये अभी जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है वो ये कि हम तुम्हें बर्दाश्त कर लें, तुम हमें बर्दाश्त कर लो, ये आर्टिफिशियल है। उसमें ये कि कॉमन पर्पस आना चाहिए उसके लिए, और उसके बगैर खामोश रहो, खामोशी बेहतर है। तो ये मेवात में जो मुसलमानों का रवैया था, आप उसको किसमें देखते हैं? मुसलमानों का बहुत समझदारी का रवैया रहा। उन्होंने चाहते अगर बिल्कुल प्रोवोक हो जाते तो इनका खेल बन गया था। लोग, वो बच्चे थे, औरतें थीं, और वो प्रोसेशन था, उनको मारते, क्योंकि लॉजिस्टिकली ये मजबूत है वहाँ। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे सईद नकवी साहब जो मेवात के हालात के बारे में बता रहे थे। उनका ये कहना था कि मेवात के मुसलमानों ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया, वरना जो बीजेपी का जो मंसूबा था वो ये था कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लाशें गिराई जाए और उसकी नुमाइश पूरे हरियाणा में की जाए, और इस मंसूबे को जो है, इस साजिश को जो है मुसलमानों ने अपनी समझदारी से नाकाम बना दिया। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।